श्री यादवेश इंटर कॉलेज नौपेडवा के छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में फिर लहराया परचम। नौपेडवा जौनपुर श्री यादवेश इंटर कॉलेज नौपेडवा के छात्रों ने यूपी बोर्ड की इंटर व हाई स्कूल परीक्षा में इस बार फिर सफलता का परचम लहराया है। शुक्रवार को घोषित परीक्षा परिणाम में विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसमें से 4 छात्रों ने 80% से अधिक अंक अर्जित कर विद्यालय का मान बढ़ाया। अनुराग यादव, रिया यादव, निधि यादव, आंचल यादव, खुशबू यादव, सत्यम कुमार, सरिता यादव, आंचल पांडे, आदर्श यादव, सुशील यादव। हाई स्कूल के छात्र छात्रों का स्वागत किया गया। इंटर के छात्राओं का नाम हिना शिवानी यादव, शिवानी सरोज, खुशबू मौर्य, खुशी यादव, अंकिता प्रजापति, अंजलि सरोज, अंजलि बिंद, नेहा बानो, पुष्पा प्रजापति, नंदिनी गौड़, प्रधानाचार्य श्री जयप्रकाश यादव, भैया लाल सरोज अध्यापक, कुमारी मंजू मौर्य अध्यापक, ओम प्रकाश यादव अध्यापक, ब्रह्मदत्त यादव अध्यापक, चंद्र प्रकाश यादव अध्यापक, डॉक्टर छोटेलाल यादव, महेंद्र कुमार, ब्रिजेश कुमार यादव, अरविंद यादव, अजय कुमार, चंद्रजीत यादव आदि मौजूद थे। और ये विद्यालय में यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस, पीसीएस और टीचर और डॉक्टर तक बन के निकले हैं। इस विद्यालय में ग्राउंड भी बहुत बढ़िया है, विद्यालय भी बहुत बढ़िया है, क्लास भी पूरा होती है, जो कि ये पुरानी विद्यालय है। हम आपको पीछे दिखाएंगे, यहाँ छात्र छात्राएं बैठे हैं जो कि आज अपने ही स्कूल के छात्राओं को और सम्मानित होते हुए देख रहे हैं, तो उनको बड़ी खुशी हो रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रहे हैं। हमने बताया कि 2024 का जो परिणाम आया है, उस परिणाम को देखते हुए हम अपने कुछ मेधावी बच्चों को पुरस्कार के रूप में बुलाए हैं और इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। वो समय आएगा भी आपका, अभी तो आपका सिर्फ सम्मान किया गया है, पुरस्कार का समय और आगे मिलेगा भी आपको। तो आप लोगों ने यह जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करके अपने माता पिता का और हम सबका और हमारे विद्यालय का मान सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आप लोग इसी तरह से अपनी ऊंचाइयों को पाते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि आप मेहनत करते तो हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो मेहनत असफल होती है। इसलिए 2 चीज जरूर होनी चाहिए, एक तो आपका लक्ष्य हो और दूसरी मेहनत। क्योंकि मेहनत आप करेंगे, कहाँ करेंगे? मेहनत तो करेंगे एक लक्ष्य बना करके। जब आप लक्ष्य बना करके मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो जिन बच्चों ने लक्ष्य बना करके मेहनत की, देखिए आज आपके सामने बैठे हुए हैं, कितना आगे निकल रहे हैं। इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनके परिवार को और सारे विद्यालय परिवार को तथा हमारे जो भी साथी हैं, जो विद्यालय के हमारे शिक्षक हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इन बच्चों को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उन सबको भी साधुवाद। और इन बच्चों को, इनके घर परिवार वालों को अब ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि बच्चे बहुत देर से बैठ रहे हैं और भी लोग हैं। और बाकी बेटा आपका? सर मेरा नाम निधि यादव है। कितना परसेंटेज आया है? 84.33%। तो मतलब विद्यालय से आप तीसरा स्थान पे हैं? यस सर। तो आपको आज सम्मानित किया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन मुझे और पाना चाहिए था। सर मैं यही कहना चाहूँगी, सभी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय और जो टीचर्स बताते हैं उनकी बातों का पालन करें, और उसके बाद मतलब बीच बीच में गैप देकर ना है, क्योंकि जो बीच में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो अगर बीच में छूट जाता है तो उसमें बहुत मतलब दिक्कत आती है। और रोज़ पढ़ाई करेंगे तो डेली पढ़ने से रूटीन अच्छी रहती है, तो मतलब उसमें कोई भी चीज़ रहती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो अच्छा रहता है। और वो अच्छे मार्क्स से अच्छा मैथ लगता है, उसमें मेरा 95%। तो आप क्या विचार है, आपको क्या आगे चल के क्या बनना है? वैसे तो मुझे सिविल सर्विसेज अच्छी लगती हैं, तो मैं वही करना चाहूँगी। हमारे बीच में यादवेश इंटर कॉलेज का एक छात्रा है जो कि दूसरे नंबर पे आए हैं, और ईशांत यादव हैं जो कि गुरियापुर यहीं बगल में है। और यहाँ तमाम एक चीज़ और बता दें, जो कि यादवेश इंटर कॉलेज की इस बार का परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। इस बार 80 के ऊपर सभी विद्यालय छात्राएं पास हुए हैं। सबसे अच्छी बड़ी खबर की ये बात है कि इस विद्यालय में इस बार बहुत अच्छा परसेंटेज आया है। और आपको बता दें, यहाँ ईशांत यादव जी हैं जो कि गुरियापुर से हैं, हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे। आपका मैंने जो नंबर हासिल किया है अपने सभी अध्यापकों के, कितना नंबर आपका आया है, कितना परसेंटेज है? 81.17 जी परसेंटेज है, जिसको मैं पाकर बहुत खुश हूँ। और मैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने सभी अध्यापकगण का आभार प्रकट करता हूं। और मैंने अपना आइडियल छोटेलाल यादव जी को मानकर चला था। मैंने नंबर कम पाया है, इसलिए मुझे थोड़ा अफसोस है। मेरा लक्ष्य था लगभग 90% तक, फिर कोई बात नहीं। को मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो अगर मेहनत से पढ़ाई करते हैं और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं तो वो बड़ी मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
बस छात्र छात्राओं से इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस अपना एक लक्ष्य बनाए कि मुझे मतलब टारगेट रहना चाहिए, मुझे इसको क्रॉस करना है 90 या 95 मतलब क्रॉस करके अपने स्कूल का नाम करना है और अपने गांव और अपने ज़िले का। मेरा नाम है नेहा यादव। कितना परसेंटेज आपका? 83.16 हाँ, तो आपको आज यादव सेंटर कॉलेज में आपको सम्मानित किया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारे टीचर का नाम रोशन हुआ और हमारे स्कूल का भी, साथ साथ हमारे गांव का भी और हमारे माता पिता का भी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा चाहे इतना परसेंट आया है लेकिन हमें बहुत मतलब अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है क्योंकि हम उतना नहीं ला पाए जितना चाहते थे। और हम यही कहेंगे कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, रेगुलर स्कूल आए, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं आएंगे तो बीच में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो तो छूट जाएगा ना, तो उनको कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो रेगुलर स्कूल आए और अपने माता पिता की जो बातें कहें उसे सुने, अपने टीचर के आदेशों का पालन करें। तो आप इस विद्यालय का सबसे श्रेय किसको देना चाहेंगे? आपके ऊपर फोकस किसका था? सर कौन सपोर्ट करते थे? ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे सारे टीचर्स एक बराबर हैं। हमें सभी ने अच्छे से पढ़ाया है और बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाया है। कभी उसने कमी नहीं की। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हमेशा हमें बताते रहे कि मतलब वो हमेशा सलाह देते थे कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, ऐसा करो, ऐसा करो। आने वाले जो छात्र हैं 9वीं में जो 10वीं में प्रवेश किए हैं, तो उनके लिए क्या छोटा कुछ संदेश है आपके लिए? हम यही कहना चाहेंगे वो रेगुलर पढ़ाई करें। वैसे तो हम ज़्यादा मतलब कि सीरीज़ वगैरह कुछ कभी नहीं पढ़े, बस हमने हमेशा बुक से ही पढ़ा है। फिर क्या कोचिंग वोचिंग करती थी आप? हाँ, PCS प्रख्यात कोचिंग क्लासेस, वो हमारे टीचर बहुत हमें सपोर्ट किए, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया और कभी कभी तो वो बुलाकर संडे के दिन भी हम लोगों को अच्छे से पढ़ाया और हमेशा मेडिटेशन देते थे कि सही से पढ़ाई करो और अच्छा परसेंट। तो कितना परसेंटेज? 82% आया है। 82%। यस, तो विद्यालय से कितना रैंक पे, कितना नंबर पे हैं आप? हम 5वें नंबर पे 5वें हैं। नंबर पे। तो आज आपको विद्यालय से सम्मानित किया गया, तो आपको कैसा लगा? अच्छा भी लगा और थोड़ा दुखी भी हुई क्योंकि जितना परसेंट लाना चाहती थी उतना परसेंट तो आया नहीं, इसीलिए थोड़ा खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ इस तो स्कूल में सम्मान पहले पाकर। आप दुखी वाली बता दीजिए, जो बच्चे जान जाए, इसके बाद खुशी दीजिए। हाँ, मैं सोची थी मेरा 95% आएगा, फिर भी इतना आया, फिर थोड़ा खुश हूँ कि इस स्कूल में सम्मान पाकर अच्छा लगा। फिर भी इतना दुख हो रहा है कि और पाती तो और ज़्यादा सम्मान होता और अध्यापकों का सम्मान मिलता मुझे। जी, तो आपका लक्ष्य क्या है? मेरे पिताजी कह रहे थे आप नीट की तैयारी करिए, वही कोशिश करने चाहती हूँ। 11 मतलब 11 कह रहे हैं आप वही तैयारी करिए। पिताजी क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। विद्यालय का नाम क्या है? श्री यादव सेंटर कॉलेज नपेड़ा जौनपुर। तो अब क्या कहना चाहिए इस विद्यालय के बारे में? जिस प्रकार हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया उस प्रकार हमारा नंबर आया है। हम इस नंबर से प्रसन्न मतलब खुश हैं और अपने अध्यापक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बाकी सब बच्चों लोगों को कहना चाहते हैं कि ये लोग भी आगे चल के पढ़ें और अच्छा नंबर लाएं और स्कूल का नाम रोशन करें। कितना समय देती थी आप विद्यालय के लिए? सर 2-3 घंटे। मतलब विद्यालय से घर पे जाने के बाद क्या करते थे? काम करते थे सर और पढ़ते भी थे। 82 पॉइंट। तो आपका लक्ष्य क्या है? सर टीचर बनना। आप भी टीचर बनना चाह रहे हैं? यस सर। तो आज आपको विद्यालय की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर हमें बहुत ही खुशी हुई, हम लोग का सम्मान किया गया और हमारे टीचर भी इतने अच्छे पढ़ाते हैं, उनको भी धन्यवाद बोलती हूँ। तो और अगल बगल सर ये इस विद्यालय में नकल भी नहीं होता है और टीचर इतने अच्छे पढ़ाते हैं, हम लोग अपने मेहनत किए तभी तो हम लोग का नंबर इतना अच्छा आया। रहा है जो इंटरमीडिएट में 80% और हाई स्कूल में 86%, ये हमारे सभी बच्चों का रिजल्ट रहा है। और जो कि सरकारी संस्था है, जिस तरह से आप जानते हैं, सुविधाएं हम लोगों को उतनी नहीं मिल पाती हैं और जितना प्राइवेट विद्यालय देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने और बच्चों ने जो मेहनत की उसके दम पर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और इन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से अपनी मेहनत को बरकरार रखें और अपने लक्ष्य को बनाए रखें, जिससे हमेशा आगे बढ़ते रहें।
किस प्रकार की तैयारियां करते हैं जो बच्चे आज इस विद्यालय का नाम रोशन करें? किस प्रकार की अपनी तैयारियां होती हैं जो बच्चे इतना बनाए रहे? भाई हमारे जो भी शिक्षक हैं, विषय अध्यापक, वो अपने अपने विषय में अपने अपने बच्चों को अपने ढंग से तैयार कराते हैं उसको, कि चूँकि उनका अनुभव बहुत कई सालों का है, कोई एक दिन का टीचर नहीं है, सब पुराने अध्यापक हमारे हैं और आयोग से चयनित अध्यापक हैं। तो ये लोग पहले से ही तैयारी करके आते हैं, तो आयोग में सेलेक्ट हुए हैं, तो इनको तैयारी का काफ़ी अनुभव है। वो लोग उसी अनुभव के तहत बच्चों को तैयारी भी करवाते हैं परीक्षा के हिसाब से, और बच्चे तैयार होते हैं। जो बच्चे तैयार करके आते हैं और तैयारी करते हैं, उनको देखिए किस तरह से नंबर आए उनको यह मुकाम हमेशा हासिल होता है। और जो जिसे विद्यालय है, सरकारी है, संस्था है इसमें, तो इस बार विद्यालय में जिसे संस्था प्राइवेट की तरफ बच्चे जो मुड़ रहे हैं कि सरकारी संस्था छोड़ को प्राइवेट में जा रहे हैं, आपका ऐसा कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो कि उस प्राइवेट छोड़ के सरकारी में कॉलेजों में जाएं। इसके बारे में आप क्या? देखिए, अगर देखा जाए तो प्राइवेट संस्था और सरकारी संस्थाओं में अंतर बहुत बड़ा है। अब की बार हमारा सेंटर यहाँ नहीं था, दूसरे कॉलेज में गया था। ये जो बच्चे मुकाम हासिल किए हैं, ये अपने यहाँ के नहीं हैं, ये सेंटर गया हुआ था, वहाँ से मुकाम लेकर के आए हैं। तो जब योग्य टीचर आप रखेंगे और बच्चों से अच्छी मेहनत करवाएंगे, योग्यता से आप पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे आप, तो निश्चित रूप से बच्चे आगे बढ़ेंगे। और प्राइवेट संस्थाओं के लिए है कि भाई प्राइवेट तो अपना जान ही रहे हैं जैसे चलाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, ऐसा भी नहीं कि हमारे विद्यालय में सेंटर रहा हो, ये विद्यालय सेंटर गया हुआ था और वहाँ से इतना अंक हासिल किए हैं और विद्यालय का नाम रोशन किए हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने घर वालों का मान सम्मान बढ़ाए हैं। संदेश क्या देंगे यहाँ से जो बच्चे निकल के जा रहे हैं आपके विद्यालय के? जी तो इसके आप क्या चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में और बच्चे आएँ? जी, अब इन बच्चों को देख करके जो भी अगल बगल के क्षेत्र के बच्चे होंगे, उनके पास ये संदेश जाएगा कि हमारे विद्यालय में किस तरह से पढ़ाई हो रही है, किस तरह से बच्चों का सम्मान किया जा रहा है। इससे थोड़ा सा बच्चे प्रभावित होंगे और मैं चाहता हूँ कि जो अध्यापक की गुणवत्ता हमारे विद्यालय में है, इसको बच्चे आगे तक पहुँचाएँ और क्षेत्र के लोग यहाँ जुड़ें और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। से लगातार आपके अंदर लगन, उत्साह और एकाग्रचित्ता, तीन चीजें अगर है तो विद्यार्थी अपने सुनहले अवसर की खोज कर सकता है। ये तीन चीजें, मैं चौथी चीज नहीं बता रहा हूं। हमारे ध्यान बात को आप नोट किए रहिएगा अपने जीवन में। ये ओपी सर ने तीन चीजें बताया था, एक लगन है और एक उत्साह है और तीसरी चीज एकाग्रचित्ता है। तो सफलता तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पैरों पर एक दिन चुमेगी। ये हमारा कट वचन है और हमारा विश्वास है। ये अपने जीवन में तीन चीजें बांध करके गठरी आगे बढ़िएगा और सफलता तुमको जीवन में अवश्य मिलेगी। हमारे विद्यालय का मान सम्मान तब बढ़ेगा, हम लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा। और मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए तुम लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि विद्यार्थी जीवन को सुखमय बनावे, उत्कृष्ट स्थानों तक आप पहुंचे, मेरी यही मनोकामना है। और मैं इसी क्रम में अपने